Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, in this session, I will discuss total numerical problems of Unit 4. Unit 4, that means two chapters, water treatment and fuel. And they both chapters are full of numericals. तो आज हम सभी numericals को one by one discuss करने वाले हैं with the formulas. पहले हम सभी सारे टोटल फॉर्मूलाज को देखेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे. डियर लर्नर्स, जो न्यूमेरिकल्स आज मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ वाटर ट्रीटमेंट और फ्यूल चैप्टर के, ये पूरी पीडीएफ मैंने लिंक की फॉर्म में प्रोवाइड की हुई है. ये लिंक अवेलेबल है मेरे लाइव सेशन में 2025-26 के लाइव 1 में, और मैं इसको सेम आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट करने वाली हूँ. साइमल्टेनियसली मैं एक और सेट न्यूमेरिकल का प्रोवाइड करूंगी प्रैक्टिस के लिए, जिसके आंसर्स भी मैं रिलीज करूंगी. तो आज आप इन सेट को मेरे साथ सॉल्व करिए और सेट बी की आप प्रैक्टिस कीजिएगा बाद में. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. तो अपनी वीडियो के इस फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स. आइए डिस्कस करते हैं. देखिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारा वाटर ट्रीटमेंट. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर में कितने टाइप के हमारे न्यूमेरिकल हैं, या कितने टाइप के न्यूमेरिकल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. वाटर ट्रीटमेंट में जिन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्डनेस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस एंड साइमल्टेनियसली एल्कलिनिटी. तो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आज हम डील करने वाले हैं. हार्डनेस, देखिए हम जानते हैं जब कोई भी वाटर सोप के साथ लादर या फोम फॉर्मेशन नहीं देता है तो हम इसको बोलते हैं हार्ड वाटर, और इस प्रॉपर्टी को या सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं हार्डनेस. ये जो हार्डनेस होती है ये दो तरीके की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस. टेम्परेरी हार्डनेस जितने भी कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, या जब कभी भी पानी में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो या फिर आयरन कार्बोनेट हो, पानी में हमेशा टेम्परेरी हार्डनेस होगी. पानी में हमेशा टेम्परेरी हार्डनेस होगी. वहीं जब कभी भी पानी में कैल्शियम के क्लोराइड एंड सल्फेट जैसे कि CaCl2, CaSO4, या फिर मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट जैसे कि MgCl2 और MgSO4 होंगे, तब पानी में परमानेंट हार्डनेस होगी. अब हम हार्डनेस को जो कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा CaCO3 इक्विवेलेंट में करते हैं. तो CaCO3 इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए. तो अभी मैं आपको सबसे पहला फॉर्मूला बताने जा रही हूँ हार्डनेस का, जो कि है CaCO3 इक्विवेलेंट. CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस. मास कह दीजिए, अमाउंट कह दीजिए, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस या सॉल्ट इनटू इक्विवेलेंट वेट of CaCO3 upon equivalent weight of hardness producing salt. ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले में पॉइंट निकल के आता है कि भाई हमें कैसे पता पड़ेगा कि क्या हमारा इक्विवेलेंट है. तो हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए. तो इस फॉर्मूले के लिए हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट वेट. कैसे निकालते हैं? देखिए, इक्विवेलेंट वेट जिसका भी निकालना हो, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप जिस भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं सबसे पहले उसका वेट लिख दीजिए. अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, वो जो भी है सब्सटेंस उसका वेट ले लीजिए. तो सबसे पहले आपको चाहिए वेट, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट. उसके बाद चाहिए आपको एन फैक्टर. ये एन फैक्टर डिपेंड करता है कि आप एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं कि बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, या आप आयन का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं. अगर आप किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो एन फैक्टर होगा नंबर ऑफ H प्लस आयन. वहीं अगर आप किसी बेस का एन फैक्टर निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू होगी नंबर ऑफ OH माइनस आयन. वहीं आप अगर किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो एन होगा वैलेंसी ऑफ कैटायन.
कितनी वैलेंसी है कैटायन की, जैसे कि Ca की 2 वैलेंसी है, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है, आयरन की 2 या 3 वैलेंसी हो सकती है। वहीं अगर आप किसी किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ चार्ज। जैसे कि अगर आपको H प्लस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आपको OH का माइनस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे कि Ca प्लस प्लस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक, अब एसिड में जैसे कि मान लीजिए HCl है, HCl में एक H है तो हमारे जो n की वैल्यू हो जाएगी इक्विवेलेंट वेट निकालते वक्त HCl का वो 1 हो जाएगी। मान लीजिए NaOH है तो NaOH का अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इसमें OH जो है वो एक है। मान लीजिए आप CaOH का होल ट्वाइस निकाल रहे हैं, उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ OH की वैल्यू 2 है, OH का नंबर 2 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी जब आप CaOH के होल ट्वाइस का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो ये होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। इसकी डिटेल्ड वीडियो इक्विवेलेंट वेट निकालने की वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर में अवेलेबल है, AKTU के यूनिट 4 में भी अवेलेबल है, वहां से आप इसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने सेकंड फॉर्मूला की तरफ। सेकंड फॉर्मूला है हमारा जियोलाइट का न्यूमेरिकल। तो जियोलाइट एक प्रोसेस है जिससे कि पानी को सॉफ्ट किया जाता है। जियोलाइट जिसे हम परम्यूटेड मेथड के नाम से भी जानते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जियोलाइट पानी को सॉफ्ट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का एक एक्सटर्नल मेथड है। जियोलाइट या परम्यूटेड जिसका फॉर्मूला होता है Na2O Al2O3 XSiO2 YH2O। जियोलाइट से जब वाटर को सॉफ्ट किया जाता है तो हम पानी को सॉफ्ट करने के बाद पानी की हार्डनेस कितनी रही होगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें डिटेल्ड मेथड समझा भी है मैंने अपने मेरे वन शॉट में लाइव में मैंने पूरा ये डिस्कस किया है मेथड, और इससे मैंने कैसे फॉर्मूला डिराइव किया है ये भी आपको समझाया है। मैं वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। H is equals to X जो कि है अमाउंट ऑफ NaCl, अमाउंट ऑफ NaCl इन V1 सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 3 इंटू 50 जो कि CaCO3 इक्विवेलेंट कन्वर्ट करते वक्त आएगा अपॉन 58.5 इंटू V2। तो ये सारा फॉर्मूला कैसे आया है, कैसे डिराइव हुआ है, ये मैं आपको अपने डिटेल्ड लाइव सेशन में वन शॉट में समझा चुकी हूँ। वहां से भी आप इसको एक बार कवर कर सकते हैं, जहां से आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी। देखिए अब यहां पर जो X है ये है अमाउंट ऑफ NaCl इन V1 सॉल्यूशन। ठीक, यहां पर V2 है वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन, कितने पानी को आपने सॉफ्ट किया है। वहीं H है हार्डनेस ऑफ वाटर, जिस पानी को आप सॉफ्ट करना चाहते हैं। यह है हमारा सेकंड फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूला है हमारा लाइम रिक्वायर्ड का और सोडा रिक्वायर्ड का। लाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है 74/100, वहीं सोडा रिक्वायर्ड के फॉर्मूले में हो जाएगा 106/100। 74 इज द मास ऑफ SeOH का होल ट्वाइस जो कि लाइम का फॉर्मूला है, और 106 जो कि Na2CO3 सोडा के फॉर्मूले का वेट है। देन CaCO3 इक्विवेलेंट ये वैसे ही निकाले जाएंगे जैसे कि हमने फर्स्ट फॉर्मूले में समझे हैं, ऑफ लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट। ऐसे ही CaCO3 इक्विवेलेंट of soda consuming salt into volume of water upon 10 की पावर 6। सेम फॉर्मूला यहां भी रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी। सेम यहां भी रहने वाला है सोडा में 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी। अगर आपको लाइम की कोई प्योरिटी दी है 74% प्योर है तो आप 74 पुट करिए, अगर आपसे कह रहे हैं 90% प्योर है तो 90 पुट करिए, और अगर आपको प्योरिटी नहीं दी हुई है तो आप 100% प्योर मानिए। इस तरीके से जो भी आंसर आएगा वो किलोग्राम में आएगा। यह है थर्ड फॉर्मूला,
है ना। अब हमारी एक टेबल एल्केलिनिटी का है, तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं। एक तो हमने देखा है CaCO3 इक्विवेलेंट का, एक हमने देखा है जियोलाइट का, एक हमने देखा है लाइम रिक्वायर्ड का, देन हमने देखा है सोडा रिक्वायर्ड का। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट फॉर्मूला अपना देखते हैं एल्केलिनिटी का। एल्केलिनिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है और आपने ये फॉर्मूला अपने प्रैक्टिकल्स में, हर एक प्रैक्टिकल में, 5 से 6 प्रैक्टिकल में इवन आपने कंटिन्यूसली अप्लाई किया है। तो सबसे पहला फॉर्मूला लगाना है हमें N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। बच्चों हम इसमें 2 तरीके की एल्केलिनिटी निकालते हैं। एक तो हम निकालते हैं फिनोल्फथलीन एल्केलिनिटी और एक हम निकालते हैं मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी। दोनों ही केस में हम फॉर्मूला रखेंगे N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 डबल डैश। अब ये क्या है इनको समझते हैं। देखिए N1V1 जो हमने लिया है दोनों तरफ, वो जिस वाटर सैंपल की आप एल्केलिनिटी निकाल रहे हैं ये वो है। यहाँ N2V2 एक एसिड है। जैसे कि हम जानते हैं एल्केलिनिटी क्या होती है, एल्केलिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। तो जो नोन एसिड होगा आपका वो N2V2 है और एक तरफ आपने अननोन सैंपल ले रखा है। डन। अब आपको नॉर्मेलिटी अगर पता होती वाटर सैंपल की तो ये कभी भी अननोन नहीं होता। तो ये N1 तो आप कैलकुलेट करेंगे, जितने वाटर का आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एल्केलिनिटी निकाल रहे हैं, वो 100 ml है, 200 ml है, वो V1 आप यहाँ पर रखेंगे। और N2 आपका क्योंकि नॉन एसिड है, क्योंकि ये एक नॉन एसिड है, तो यहाँ क्या होगा, N1 इज इक्वल्स टू N2V2 अपॉन V1। यहाँ से आपका तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा N1 इज इक्वल्स टू N2V2 अपॉन V1। यहाँ N2 इज द नॉर्मेलिटी ऑफ नोन एसिड, V2 आपका कितना वॉल्यूम एसिड का यूज हुआ न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंड V1 इज द सैंपल, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। अब यहाँ से जो आएगा वही मिथाइल ऑरेंज के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा N1 इज इक्वल्स टू N2V2 डबल डैश अपॉन V1। यहाँ हम N2 और V2 की जगह V2 डबल डैश की जगह V2 प्लस V2 डैश भी लिख सकते हैं, V2 डैश भी लिख सकते हैं अपॉन V1। अगला फॉर्मूला हमें लगाना होगा S इक्वल्स टू NE और यहाँ भी हमें अप्लाई करना होगा S इक्वल्स टू NE। N हमें N1 की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा N2V2 अपॉन V1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, क्योंकि हम एल्केलिनिटी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में निकालते हैं, इंटू 1000। इन द सेम वे यहाँ पर हम रखेंगे N2V2 प्लस V2 डैश अपॉन V1 इंटू 50 इंटू 1000। यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो S है दैट इज फिनोल्फथलीन एल्केलिनिटी, इसे P से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ जो S निकल के आया है दैट इज मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी, इसे हम M से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ व्हाट इज V2 एंड व्हाट इज V2 डबल डैश एंड V2 डैश। देखिए सिंपल सी बात है, एल्केलिनिटी का प्रैक्टिकल याद कीजिए। आपने कोनिकल फ्लास्क में 10 ml सैंपल लिया, उसमें फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला, पिंक कलर आया। आपको फिनोल्फथलीन एल्केलिनिटी चेक करनी थी, आपने क्या किया, सिंपली आपने उसमें एसिड डाला, ब्यूरेट के थ्रू आपने एसिड डालना शुरू किया जब तक कि पिंक कलर डिसअपियर नहीं हो गया। मान लीजिए ब्यूरेट की रीडिंग आपने 0 से स्टार्ट करी और मान लीजिए 5 पर वो कलर डिसअपियर हो गया, तो फिनोल्फथलीन के साथ जो एसिड का वॉल्यूम यूज हुआ उसको आप बोल रहे हैं V2। वहीं आपने सेम कोनिकल फ्लास्क में अब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल दिया जिसमें 5 ml एसिड पहले से प्रेजेंट है, जिसे आप V2 कह रहे हैं। अगर आपने मिथाइल ऑरेंज डाला और येलो कलर आया तो यानी कि आपका सैंपल मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी शो कर रहा है। अब आप उसमें फिर से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू करिए। अब आपकी इनिशियल रीडिंग रही होगी 5 और फाइनल मान लीजिए रीडिंग जिस पर कि आपका रेडिश ऑरेंज कलर आता है, मान लीजिए वो रीडिंग आई 12। तो आपकी 0 से 5 ml तो एसिड यूज हुआ फिनोल्फथलीन के साथ और 5 से 12 यूज हुआ मिथाइल ऑरेंज के साथ। तो V2 की वैल्यू तो है 5 ml,
V2 डैश की वैल्यू है 7 ml, टोटल 7 ml मिथाइल ऑरेंज के साथ यूज हुआ है, लेकिन कोनिकल फ्लास्क में 5 पहले से प्रेजेंट है, तो जो V2 डबल डैश है दैट इज 12। दिस इज द डिफरेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी P और M की वैल्यू निकालनी है। फिर आपके 5 केस होंगे, क्या P इक्वल्स टू 0 है, क्या P इक्वल्स टू M है, क्या P इज इक्वल्स टू 1/2 M है, या फिर P ज्यादा है 1/2 M से, या फिर P कम है 1/2 M से। ये केस है सिंपल, आपको ये बता देना है, इससे काम हो जाएगा। इससे आपको पता पड़ जाएगा कौन से आयन प्रेजेंट है, कौन से आयन प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए आपको टेबल निकालनी पड़ेगी, है ना। तो वो टेबल आप याद करेंगे, 5 केस है सिंपल से, वहीं आपका काम हो जाएगा। 3 आयन होते हैं, OH माइनस आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ये है फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ठीक है। फिर आपके या तो ये दोनों साथ होंगे या ये दोनों साथ होंगे। ये है फोर्थ केस, ये है फिफ्थ केस। सिंपल फॉर्मूला याद होने वाला है आपका। तो यहां से आप ये इस तरीके से निकाल लेंगे। ये है टोटल फॉर्मूले वाटर ट्रीटमेंट के, जिन पर हम न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं। तो देखिए, आपने 5 फॉर्मूले देखे हैं अभी तक। आपने सबसे पहले देखा है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, जो कि आपके हर एक न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। वहीं आपने देखा जियोलाइट का फॉर्मूला, देन लाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला, देन सोडा रिक्वायर्ड का फॉर्मूला, देन एल्केलिनिटी का फॉर्मूला, एंड देन आपने देखा कि किस तरीके से हम एल्केलिनिटी को डिटरमाइन करते हैं। इन 5 केस के थ्रू हम बता सकते हैं कौन से आयन होंगे। अब हम देखने जा रहे हैं फ्यूल चैप्टर के फ्यूल चैप्टर के फॉर्मूले। फ्यूल चैप्टर का फॉर्मूला देखते हैं। इसमें सबसे पहले है प्रॉक्सीमेट एनालिसिस, जिसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो अब मैं इस न्यूमेरिकल को नंबर 1 भी देख सकती हूँ, और यूनिट 4 के फॉर्म में उससे कंसीडर करूँ तो मैं 5th टाइप का न्यूमेरिकल मान सकती हूँ। 5th टाइप का न्यूमेरिकल मान लेते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, प्रॉक्सीमेट एनालिसिस एक तरीके का क्वालिटी चेक है। 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं, प्रॉक्सीमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस एक तरीके का क्वालिटी चेक है। इसमें हमारे 3 डिटर्मिनेशंस हैं, हम टोटल 4 भी कह सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर, परसेंटेज ऑफ एश। ये पूरा मैंने डिटेल्ड वीडियो की फॉर्म में भी समझाया है, जिसको आप वाटर ट्रीटमेंट या यूनिट 4 के थ्रू जा सकते हैं, और ये मैंने 1 शॉर्ट वीडियो में भी समझाया है, वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। ये टोटल 4 डिटर्मिनेशंस हैं, इनके फॉर्मूले हैं। इसका फॉर्मूला है लॉस इन वेट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। वहीं ये जो वेट है ये है 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लॉस हुआ होगा। लॉस इन वेट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन अगर हम कर दें एट द टेम्परेचर ऑफ 925 प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये आ जाएगा वॉलेटाइल मैटर। अगर हम 700 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेट ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट लें अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100, तो यहां से हमारा आने वाला है एश। ये जो टेम्परेचर यहां पर रहेगा ये रहेगा 700 प्लस माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फिक्स कार्बन निकालने के लिए हमें जो भी हमारी अबव डिटर्मिनेशंस हैं, इन सबको ऐड करके माइनस करना पड़ेगा। मॉइस्चर को ऐड कर दें परसेंटेज जो भी आई, वॉलेटाइल मैटर और एश। अगर इन सबको जोड़कर 100 में से माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो हमारी परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन निकल के आने वाली है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं प्रॉक्सीमेट एनालिसिस के। अब जब बढ़ते हैं अपने 6th टॉपिक की तरफ, जो कि न्यूमेरिकल्स का है, अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस अगेन 4 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ कार्बन, देन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये 5 फॉर्मूलाज हैं अल्टीमेट एनालिसिस के। देखिए, कार्बन को हम CO2 की फॉर्म में निकालते हैं, कार्बन को हम CO2 की फॉर्म में निकालते हैं। वहीं हाइड्रोजन को हम H2O की फॉर्म में निकालते हैं। सल्फर को हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, तो बेरियम सल्फेट की फॉर्म में निकालते हैं। नाइट्रोजन को हम अमोनिया की फॉर्म में निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 इसका वेट आएगा, जिसमें से 12 पार्ट कार्बन के हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 12/44 इंटू इंक्रीज्ड वेट ऑफ पोटाश बल्ब।
पोटाश बल्ब अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। वहीं इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइड्रोजन का 2/18 इंटू इंक्रीज्ड वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। सल्फर का हम बेरियम सल्फेट की फॉर्म में निकालते हैं। बेरियम सल्फेट का वेट होता है 233 और 233 में से 32 पार्ट्स सल्फर के हैं इनटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। इस तरीके से हम निकालते हैं बेरियम सल्फेट। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम निकालेंगे कैसे, जरा देखते हैं। इसको हम जेल्डॉल मेथड से निकालते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते, जैसे हमने ऊपर वाले लगाए हैं कि CO2 की फॉर्म में निकाला है तो 44 में से 12 पार्ट है। इसका फॉर्मूला डिराइव होता है जो कि है 1.4 इंटू N इंटू V अपॉन W। इसमें इंटू 100 नहीं है। V है वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, V है वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, वहीं N है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यूज। अब देखते हैं कि भाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अब आपको पता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए सबको ऐड करिए, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर प्लस एश, ये हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से निकालते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम निकाल देते हैं। क्लियर। तो ये होगा अल्टीमेट के फॉर्मूले। तो आप देख सकते हो अभी तक हमने कितने तरीके के फॉर्मूले यहाँ पर देख लिए हैं। एक तो है हमारा हार्डनेस का फॉर्मूला, जियोलाइट का फॉर्मूला, लाइम सोडा रिक्वायर्ड, एल्कैलिनिटी। फिर हमने देखा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के फॉर्मूले, अल्टीमेट एनालिसिस के फॉर्मूले, और अब हम देखने जा रहे हैं अपने लास्ट फॉर्मूले। तो हम देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 7th टाइप का। लगभग 14 हमारे ये फॉर्मूले हैं। ये है कंबशन ऑफ फ्यूल के। कंबशन ऑफ फ्यूल यानी कि फ्यूल है कोई, उसके कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए बाय वेट एंड बाय वॉल्यूम, कितनी एयर चाहिए बाय वेट एंड बाय वॉल्यूम, ये निकालने के लिए। तो फॉर्मूले हैं, कैसे आए ये मैंने आपको सब समझाया हुआ है। इस वक्त तो सिर्फ हम फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, तो फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला फॉर्मूला है वेट ऑफ O2। वेट कह दें, क्वांटिटी कह दें कि वेट ऑफ O2 कितना होगा। कंबशन ऑफ फ्यूल के लिए वेट ऑफ O2 का फॉर्मूला होगा 32/12 कार्बन प्लस 8 इंटू हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस सल्फर। ये जो वैल्यू दी गई है ये ग्राम और किलोग्राम में दी गई है, यानी कि जब हमें कार्बन की वैल्यू परसेंटेज में दी होगी, जैसे कि कार्बन 70% है, सो वी हैव टू पुट 0.70 हियर और 70/100। सपोज हाइड्रोजन 10% है तो हम हाइड्रोजन के लिए 10/100 रखेंगे या फिर 0.10 रखेंगे। तो ये जो भी आंसर आएगा ये किलोग्राम में आएगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल के कंबशन के लिए कितनी O2 रिक्वायर्ड है ये उसके लिए आएगा। अगला फॉर्मूला है वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर, हमारे एयर में ऑक्सीजन बाय वेट 23% होती है, तो सिंपली इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ O2 अपॉन 23 इंटू 100, है ना। ऑक्सीजन बाय वेट होती है 23% और बाय वॉल्यूम होती है 21%। अब आपको मान लीजिए चाहिए वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास पहले फॉर्मूले से वेट ऑफ O2 आएगा। वेट ऑफ O2 तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो वेट ऑफ O2 है। अब आप देखिए इधर है वॉल्यूम, इधर है वेट। वेट को जब कभी भी वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो NTP पर उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। अब आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ एयर, तो आपने वेट देखा O2 और एयर का, फिर आपने वॉल्यूम देखा O2 और एयर का, तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर होगा वॉल्यूम ऑफ O2। वॉल्यूम में वॉल्यूम पुट किया है पहला फॉर्मूला, है ना, अपॉन 21 इंटू 100। हम जानते हैं हमारी एयर में वॉल्यूम, जो एयर में 21% ऑक्सीजन होती है बाय वॉल्यूम। इसका एक और फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल्स टू, आपने सेकेंड फॉर्मूला में वेट ऑफ एयर निकाला है, अपॉन एयर का मॉलिक्यूलर मास है 28946 इंटू 22.4। तो ये 5 फॉर्मूले हैं जिनमें से 4 फॉर्मूले आपके काम के हैं। वेट ऑफ O2 तो आपको निकालना ही होगा। वेट ऑफ एयर 23 कर दीजिए डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई,
वॉल्यूम ऑफ O2 और उसके बाद आपका वॉल्यूम ऑफ एयर। 7 फॉर्मूले यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं अपने अगले फॉर्मूले जो कि है कैलोरीफिक वैल्यू के। कैलोरीफिक वैल्यू HCV और LCV। HCV के 3 फॉर्मूले आपके कोर्स में हैं। एक तो है ड्यूलॉन्ग्स मेथड जो कि है HCV इज इक्वल्स टू 1/100 80 कार्बन प्लस 34,500 हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2240 सल्फर। इस तरीके से जो आंसर आएगा वो कैलोरी पर ग्राम में कह दीजिए या किलो कैलोरी पर किलोग्राम में कह दीजिए। ये ड्यूलॉन्ग्स मेथड से HCV निकालने का फॉर्मूला है। वहीं 2 HCV या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी जिसे बोलते हैं, फॉर्मूले हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर का। एक है विद करेक्शन और एक है विदाउट करेक्शन। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं विदाउट करेक्शन का। कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 अपॉन x। अगला फॉर्मूला है विद करेक्शन। HCV इज इक्वल्स टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w, जहां कैपिटल W है अमाउंट ऑफ वाटर टेकन, स्मॉल w है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर। ठीक है, ये एपरेटस इंटू T2 माइनस T1 यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। टोटल 4 करेक्शन होते हैं जिसमें से कूलिंग करेक्शन CC प्लस होता है। बाकी के 3 करेक्शन जो कि है फ्यूज वायर करेक्शन, एसिड करेक्शन, कॉटन थ्रेड करेक्शन, ये माइनस होते हैं अपॉन x। इनमें से हो सकता है जो भी करेक्शन आपको दिया हो उसी की वैल्यू आपको पुट करनी है, जो नहीं दिया हो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये HCV के 3 फॉर्मूले हैं और एक फॉर्मूला है आपका LCV का। LCV का मात्र एक ही फॉर्मूला है, आपको HCV हमेशा ऊपर किसी एक फॉर्मूले से निकालना होगा और LCV इज इक्वल्स टू HCV माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की जो वैल्यू होती है वो 587 कैलोरी पर ग्राम होती है। अगर आपको सवाल में नहीं दी गई है तो आप 587 पुट करेंगे, अदरवाइज कभी कभी सवाल में 580 या कुछ भी जो भी आपको दी हुई हो आप वो पुट करेंगे। तो ये वैल्यू होती है 587 कैलोरी पर ग्राम। तो अपने इस पार्ट में मैंने आपको समझाया कि कितने फॉर्मूले हैं जिन्हें आप अप्लाई करने वाले हैं। अब अपनी इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रही हूँ हर एक टाइप के फॉर्मूले पर, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, मेरे फर्स्ट लाइव के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है 2025-26 के, और मैं एक और एक्स्ट्रा शीट भी आपको प्रोवाइड करूंगी प्रैक्टिस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। देखते हैं अपनी शीट का पहला फॉर्मूला, जहां पर है 0.4 ग्राम ऑफ अ कोल सैंपल वाज यूज्ड। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन में वेट ऑफ कोल टेकन, वेट ऑफ कोल टेकन आपको कितना दिया गया है 0.4 ग्राम। देन 0.4 gram of coal sample was used in bomb calorimeter for the determination of calorific value. The ash formed in the bomb calorimeter was extracted with acid and acid extracted with was heated with BaCl2 या barium chloride solution. तो barium chloride sulfur, a precipitate of barium sulfate was formed. The precipitate was filtered, dried and weighed. The percentage of precipitate was 0.04. तो बच्चों आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है वेट ऑफ बेरियम सल्फेट। कितना दिया हुआ है, यह 0.04 ग्राम। आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सवाल इतना बड़ा दिखाई देता है। अब हम परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। परसेंटेज ऑफ सल्फर आपने भी इसी तरीके से सॉल्व किया होगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू 32/233 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इंटू 100। तो देखिए जरा कितना आना चाहिए, 32/233 इंटू 0.04 अपॉन 0.4 इंटू 100। तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1.37%। दिस इज द आंसर। ठीक, 2 नंबर का ये क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, द कंपोजिशन ऑफ कोल सैंपल वाज दैट, इसका फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एयर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कोल इफ 60% एक्सेस एयर इज सप्लाइड।
तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए। क्वांटिटी ऑफ एयर निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला चाहिए होता है वेट ऑफ O2। तो वेट ऑफ O2 हमारा होता है 32/12 कार्बन प्लस 8 इंटू हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस सल्फर। अब आप देखिए क्या इसमें ऑक्सीजन, सबसे पहले चेक करिए ऑक्सीजन दी हुई है या नहीं। हमें 1% दी हुई है। अगर हमें नहीं दी होती तो हम सारे परसेंटेज को जोड़ते और 100 में से माइनस करते। तो अब हमें दी हुई है तो हमें बस अब कुछ सोचना ही नहीं है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है। इज इक्वल्स टू 32/12। कार्बन देख सकते हैं हमें 70% दिया है, 70%, तो ये हो जाएगा 0.70 प्लस 8 हाइड्रोजन हमें दिया है 10%, तो ये हो जाएगा 0.10 माइनस ऑक्सीजन हमें दिया है 1%, तो ये हो जाएगा 0.1/8 प्लस सल्फर हमें दिया है 5%, तो ये हो जाएगा 0.05। यहां से आप इसको सब कैलकुलेट करेंगे तो आपका वेट ऑफ O2 निकल कर आएगा 2.70 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए। अब आपको फॉर्मूला लगाना है वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ O2 अपॉन 23 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आपको रखना होगा 2.70 अपॉन 23 इंटू 100, जिससे आंसर निकल कर आएगा 11.73 किलोग्राम। बट आपसे सवाल में कहा हुआ है इफ 60% एक्सेस एयर इज सप्लाइड, तो आपकी जो एक्चुअल अमाउंट चाहिए तब इतना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि आप 60% एक्स्ट्रा एयर दें। 60% एक्स्ट्रा एयर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 11.73 प्लस 11.73 का 60%। तो यहाँ जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 18.78 किलोग्राम। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। Zeolite softener was 90% exhausted when 10,000 liter hard water was passed through it. The softener required 200 liter of NaCl solution of strength 50 gram per liter. Calculate the hardness of water. ये जो 90% exhausted है, आप सिंपली समझिए, अगर आपने कंसेप्ट समझा था तो भाई आपका जो भी एग्जॉस्ट हो रहा है वो हार्डनेस के कारण हो रहा है। मान लीजिए आपने सॉफ्टनर में 10,000 लीटर पानी सप्लाई किया, 10,000 लीटर में जितना कैल्शियम मैग्नीशियम था वो जियोलाइट के सोडियम से एक्सचेंज हो गया। जब वो जियोलाइट के सोडियम से एक्सचेंज हो गया तो चाहे वो 50% एग्जॉस्ट हो चाहे वो 90% एग्जॉस्ट हो, जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम है आपके 10,000 लीटर पानी की वजह से आया है। बाद में आपने इस एग्जॉस्टेड को रीजनरेट कर दिया ब्राइन सॉल्यूशन से, NaCl सॉल्यूशन से। तो यहाँ 90% एग्जॉस्ट होने का आंसर पे या फॉर्मूले पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। हमें तो पानी की हार्डनेस निकालनी है। अब हमारा जियोलाइट जो एग्जॉस्ट हुआ है वो 90% हुआ है, उसे एक्सचेंज करने के लिए 90% को एक्सचेंज करने के लिए तो सोडियम लगा होगा। तो यहाँ 50-90 का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर आपको सॉल्व करना चाहिए H इज इक्वल्स टू X इंटू V1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 50 अपॉन 58.5 इंटू V2। अब आप देख सकते हैं X है हमारी, क्या X है कि कितना सोडियम क्लोराइड चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 200 लीटर में 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम पर लीटर है। तो यहाँ पर X की वैल्यू हो गई 50 पर लीटर है, लेकिन आपने कितने लीटर सॉल्यूशन लिए, 200 लीटर सॉल्यूशन लिए, और इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने 10 की पावर 3 की मल्टीप्लाई करी। तो यह है स्टेप 1, जिसमें आपने जो अमाउंट ऑफ NaCl है वो मिलीग्राम में निकाल लिया। अब इसको इक्विवेलेंट CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया तो अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट जो कि है 50 इंटू 200 इंटू 10 की पावर 3 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। इस वक्त स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये 10,000 लीटर पानी की हार्डनेस है। आपसे 1 लीटर की पूछी है तो यहां पर 10,000 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर जब आप इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 854.701 पार्ट्स पर मिलियन। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन।
शायद मेरा एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पर, सेकंड का सेकंड पार्ट। इस सेकंड के सेकंड पार्ट में आपसे कहा हुआ है कैलकुलेट द ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल यूजिंग ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला, और ऊपर डिटेल दी हुई है, कार्बन 70%, हाइड्रोजन 10%, ऑक्सीजन 1%, सल्फर 5%। तो आप ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा HCV, जिसे हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। हम 1/100 बाहर कॉमन लेते हैं, फॉर्मूला होता है 80 कार्बन प्लस 34 500 हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 22 40 सल्फर। दिस इज सल्फर नॉट 5, दिस इज सल्फर। इस तरीके से जो आंसर आएगा वो किलो कैलोरी पर किलोग्राम आएगा, या फिर कैलोरी पर ग्राम भी हम कह सकते हैं, है ना। तो अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, HCV इज इक्वल्स टू 1/100, हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो अब हमें परसेंटेज एज सच पुट करनी है। तो या तो हम कॉमन नहीं लेते, हम उसमें भी कॉमन ले सकते थे, तो 80 इंटू 70 प्लस 34 500, हाइड्रोजन की वैल्यू आपको दी हुई है 10 माइनस ऑक्सीजन है 1/8 प्लस 20 to 40 इंटू 5, सल्फर की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 9174.875। चाहे इसे कैलोरी पर ग्राम कह दीजिए, चाहे किलो कैलोरी पर किलोग्राम कह दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसका LCV का फॉर्मूला। LCV का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पता है HCV माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम होती है 587। अगर हमें सवाल में कुछ दिया हुआ है तो वो पुट करना है, अदरवाइज हमें 587 पता होती है। तो HCV की वैल्यू देखिए, यहाँ से हमने ऊपर निकाली है 9174.875 माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें दिया हुआ है 10%, है ना। 10/100 ना करके हमने 9 में ही 0.09 कर दिया है, तो हमने फॉर्मूले में 100 पहले से फिट कर लिया है, इंटू 587। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आपका आंसर 8646.575 कैलोरी पर ग्राम आया है। ये है सेकंड पार्ट का, ये जो सेकंड का सेकंड पार्ट जो भी छूट गया था हमसे। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है हमारा 4.2 ग्राम 4.2 ग्राम ऑफ कोल सैंपल वॉज जेल्डोलाइज्ड एंड इवॉल्व्ड अमोनिया गैस। तो पहले तो वेट ऑफ कोल लिख दीजिए जल्दी से, कितना दिया हुआ है। वेट ऑफ कोल आपको दिया हुआ है 4.2 ग्राम। जेल्डोलाइज्ड एंड इवॉल्व्ड अमोनिया गैस एब्जॉर्ब्ड इन 30 ml। तो पहले एसिड जो लिया है, टोटल वॉल्यूम जो एसिड का लिया है वो लिया है 30 ml ऑफ 0.1 NH2SO4। तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड कितना है, ये है 0.1। आफ्टर एब्जॉर्प्शन एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ 0.1 NaOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो भाई वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज जो हुआ, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज इन्होंने 30 ml शुरू में लिया था और 5 ml NaOH की रिक्वायर्ड हुई उसे न्यूट्रलाइज करने की। तो यहाँ आप लिखेंगे 30 - 5 यानी कि 25 ml। ओके, अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। आप जानते हैं फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू N इंटू V अपॉन W। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में जब रखेंगे 1.4, नॉर्मेलिटी दी है 0.1, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यूज्ड इज 0.1, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड इज 25 अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इज 4.2। देखिए जरा कैलकुलेट होकर क्या आंसर आया आपका। क्या आपका आंसर 0.833% आया। मोस्टली बच्चा यहाँ 100 की मल्टीप्लाई कर देता है जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो कि लाइम सोडा का क्वेश्चन है। इसके लिए हमें सबसे पहले टेबल बनानी होगी। तो हमें जो भी सॉल्ट दिए हैं, जिस भी फॉर्म में दिए हैं, चाहे कोगुलेंट की फॉर्म में दिए हैं, चाहे ट्रीटेड वाटर की फॉर्म में दिए हैं, चाहे अनट्रीटेड की फॉर्म में दिए हैं, हम उनकी एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है मैग्नीशियम जो कि है 48, देन हमें दिया है Ca++ जो कि है 120, देन है FeSO4.7H2O जो कि हमें दिया है 139,
CO2 जो कि हमें दिया है 88, NaNO3 हमें दिया है 8.9, वहीं HCO3 माइनस दिया है 122। ठीक है, तो ये तो हमें दिए हैं आयन या सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर तो है कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर है कितनी अमाउंट में दिए हैं। अब हम इनको कन्वर्ट करने वाले हैं CaCO3 इक्विवेलेंट में, देन हम इनकी देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट। तो देखिए जरा, सबसे पहले आपको दिया हुआ है Mg++, Mg++ का जब आप निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, अब इन सभी को CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg+2, जो जिसके हम निकाल रहे हैं CaCO3 इक्विवेलेंट। अब इसका वजन होता है 24, चार्ज है इस पे 2। देखिए जरा, 120 इसका वेट दिया हुआ है, 100/2 फिक्स है CaCO3 इक्विवेलेंट वेट। Ca का वेट होता है 40, 2 इसमें वैलेंसी है। ऐसे ही FeSO4 का दिया हुआ है 139 इंटू 100/2 अपॉन, अगर आप इसका निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 56 प्लस 32 प्लस 4 16 यानी कि 64 प्लस 7 इंटू 18, जो कि निकल के आना चाहिए आपका लगभग 278, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 278/2 फेरस है क्योंकि। इसी तरीके से हम देखते हैं CO2, ये हो जाएगा, वेट दिया है 88 इंटू 100/2, CO2 का वेट होता है 44, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं इसको। NaNO3 कोई भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, तो डज नॉट, हार्डनेस तो प्रोड्यूस करता ही नहीं है, बट डज नॉट कंज्यूम लाइम एंड सोडा, डज नॉट कंज्यूम लाइम एंड सोडा, तो इसके साथ हम डील नहीं करने वाले हैं। अगला हमारा आयन दिया है HCO3 माइनस आयन, यहाँ होने वाला है 122 इंटू 100/2। HCO3 का वेट देख लीजिए 61 निकल कर आएगा, 1 + 12 इंटू 3 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 61/1। इन सबको निकालिए क्या आता है, तो निकल के आएगा 200, यहाँ निकल कर आएगा 300, देन FeSO4 का आना चाहिए 50, CO2 का अगेन 200, HCO3 माइनस का निकल कर आएगा 100। अब इनकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है L+S, जो आपको टेबल से याद होनी चाहिए। Ca की रिक्वायरमेंट होती है S, FeSO4 की रिक्वायरमेंट होती है L+S। ये कहाँ से आया, ये रिएक्शन से आया, जो कि एक स्पेसिफिक वीडियो में मैंने पूरा समझाया हुआ है, जिसका डिटेल्ड वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है L। NaNO3 कोई भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता। HCO3 की रिक्वायरमेंट होती है L-S/2। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, जो हम पहले भी लगा चुके हैं। तो लाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। लाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है 74/100 इंटू CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, इक्विवेलेंट ऑफ lime consuming salt into volume of water upon 10⁶ into 100/% purity। तो बच्चे यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अब आपको इक्वेशन बनानी है 74/100। अब लाइम कौन कौन कंज्यूम कर रहा है जरा देखिए। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि मैग्नीशियम है जो लाइम कंज्यूम कर रहा है, फिर FeSO4 है और इनकी रिक्वायरमेंट 1 की है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन बनेगी Mg++ प्लस FeSO4.7H2O, फिर है आपका CO2 जो कि लाइम कंज्यूम करता है, फिर है HCO3 माइनस जिसकी रिक्वायरमेंट होती है L/2 की। अच्छा, CO2 भी लाइम रिक्वायर करता है और HCO3 माइनस की रिक्वायरमेंट है L/2 की। ठीक,
तो इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है सवाल में, देखिए सवाल में कहा है कि अगर 100 के आगे 1000 यानी कि 10 की पावर 5, तो ये है 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 6। प्योरिटी आपको दी नहीं है तो आप इसको 100% प्योर मानिए। जब आप इसको 100% प्योर मानेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको वो वैल्यू रखनी है जो आपने टेबल में निकाली है। Mg++ की वैल्यू आपको दी हुई है 200, FeSO4 की कैलकुलेशन से आपका आया था 50, CO2 से आया था 200 और HCO3 का आया था 100/2 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 100/100। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आपका आंसर 37 किलोग्राम आ रहा है। यह है लाइम रिक्वायर्ड का आंसर। अब हम इससे निकालेंगे सोडा रिक्वायर्ड। सोडा रिक्वायर्ड का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। 106/100 इंटू CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 100/% प्योरिटी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 106/100। अब देखते हैं सोडा कंज्यूमिंग कौन कौन है। देखिए जरा Mg++ आपको दिख रहा है L+S, तो S काउंट हो गया। Ca++ आपको S दिख रहा है, FeSO4 आपको S दिख रहा है, तीनों में 1 1 S है। इसके अलावा है HCO3, तो ये चौथा सॉल्ट है और S/2 है। तो मैं यही इक्वेशन यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी Mg++ प्लस Ca++ प्लस FeSO4 माइनस HCO3/2। L माइनस S/2 थी बच्चों उसकी रिक्वायरमेंट। वॉल्यूम हमें दिया 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 100/100। तो हमारे टोटल 4 मॉलिक्यूल थे जिसमें से 3 तो 1 1 1 S थे, एक माइनस का हाफ था, है ना। अब हम इन्हीं वैल्यू को रखने वाले हैं। आंसर हो जाएगा 106/100। Mg++ की हमारी वैल्यू कैलकुलेट हुई थी 200, Ca++ की कैलकुलेट हुई थी 300, FeSO4 की काउंट हुई थी कैलकुलेट हुई थी 50 माइनस 100/2 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 100/100। प्योरिटी हमें कोई दी नहीं है कितना, तो हम 100% प्योर मान रहे हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जरा देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका। क्या आपका आंसर भी 53 kg आ रहा है? अगर यस आपका आंसर मैच कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और आपको ये न्यूमेरिकल वीडियो या मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ कोल, उसकी डिटेल दी हुई है। फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड व्हेन द अबव कोल वाज टेस्टेड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। वेट ऑफ कोल बर्न्ड यानी कि वेट ऑफ कोल टेकन दे रखा है आपको। वेट ऑफ कोल टेकन इज इक्वल्स टू 0.85 ग्राम। वेट ऑफ वाटर, तो ये तो हमारा होता है फॉर्मूला आप जानते हैं, वेट ऑफ कोल टेकन W होता है ना। और आपका होता है वेट ऑफ वाटर टेकन यानी कि कैपिटल W की वैल्यू आपको दी हुई है 850 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है आपको, तो वाटर इक्विवेलेंट हमारा होता है स्मॉल w। स्मॉल w आपको दिया हुआ है 3500। राइज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा T आपको दिया हुआ है 2.5। फ्यूज वायर करेक्शन यानी कि CF आपको दिया हुआ है 10 कैलोरी। वहीं एसिड करेक्शन Ca आपको दिया हुआ है 50 कैलोरी। कूलिंग करेक्शन Cc आपको दिया हुआ है 0.03। हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम भी दी हुई है 580। हमें ग्रॉस और नेट कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला लगाने वाले हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर का विद करेक्शन। जब विद करेक्शन हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा HCV इज इक्वल्स टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w
इंटू डेल्टा टी प्लस सी सी माइनस सी एफ प्लस सी ए। कॉटन थ्रेड करेक्शन हमें नहीं दिया है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। वेट ऑफ कोल टेकन x है ना। अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो वेट ऑफ वाटर टेकन हमें दिया हुआ है 850, वाटर इक्विवेलेंट हमें दिया है 3500 इनटू टेम्परेचर में राइज है 2.5, कूलिंग करेक्शन है 0.03 माइनस सी एफ हमें दिया है 10 फ्यूज वायर करेक्शन, और एसिड करेक्शन हमें दिया है 50 अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन हमें दिया हुआ है 0.85। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए और बताइए आपका क्या आंसर आया। क्या आपका भी आंसर 12,877.05 आया है? यूनिट लिख देते हैं कैलोरी पर ग्राम। ठीक, अब हम एलसीवी या एनसीवी निकाल देते हैं। एलसीवी और एनसीवी का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। एलसीवी इज इक्वल्स टू एचसीवी माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। देखिए जरा, एचसीवी आपने अभी निकाला है ऊपर वाले स्टेप में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12877.05 माइनस 0.09। हाइड्रोजन हमें परसेंटेज में रखना है जो कि हमें दिया है 8%, इंटू लेटेंट हीट हमें दी हुई है 580। तो देखिए आपका आंसर क्या आया। क्या आपका आंसर भी मेरे आंसर से मैच कर रहा है? 12459.458 कैलोरी पर ग्राम। यह है हमारा 6th क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। लगभग हम हाफ शीट सॉल्व कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन, 100 ml of raw water sample on titration with N/50 H2SO4 for neutralization required 12.4 ml of acid to phenolphthalein endpoint। हम जानते हैं नॉर्मेलिटी, जो हमारा एल्केलिनिटी वाले टॉपिक हैं उसमें केवल 2 फॉर्मूले लगते हैं। पहले तो एल्केलिनिटी 2 तरीके की होती है, एक तो होती है फिनोल्फ्थलीन एल्केलिनिटी और एक होती है मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी। फिनोल्फ्थलीन एल्केलिनिटी एंड मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी। चाहे फिनोल्फ्थलीन एल्केलिनिटी हो चाहे मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी हो, यहाँ फॉर्मूला है N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 एंड S इक्वल्स टू Ne। ये जो S है इसे आगे जाके हम फिनोल्फ्थलीन एल्केलिनिटी, स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्फ्थलीन एल्केलिनिटी बोलते हैं। वहीं यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, मैंने आपको डबल डैश पढ़ाया है ना। और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी के लिए S इक्वल्स टू Ne। यहाँ V2 डबल डैश की जो वैल्यू थी वो थी V2 प्लस V2 डैश, है ना। लेकिन अब सवाल पढ़िए, इस सवाल में क्या कहा हुआ है? 100 ml ऑफ रॉ वाटर सैंपल, यानी कि जो सैंपल है उसका वॉल्यूम है 100। अननोन, एक तरफ तो लेते हैं हम वाटर सैंपल और एक तरफ हम लेते हैं एसिड यानी कि नोन सॉल्यूशन। ये हमने प्रैक्टिकल में भी किया है इसी तरीके से। हमें अननोन सैंपल यानी कि जो हमारा वाटर सैंपल है उसकी नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता है, लेकिन वो सैंपल हमें 100 ml दिया गया है। फिर हमसे कहा गया है ऑन टाइट्रेशन विद N/50 H2SO4, तो यानी कि एसिड की नॉर्मेलिटी है 1/50, रिक्वायर्ड 12.4 ml ऑफ एसिड टू फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट, यानी कि फिनोल्फ्थलीन के साथ उन्होंने रीडिंग दे दी 12.4। वहीं अगर हम यहाँ देखें N1 हमें पता नहीं है, V1 हमने 100 लिया है, N2 हमारा 1/50 है। यहाँ पर देखिए इन्होंने सिंपल क्लियरली कहा हुआ है एंड 15.2 ml ऑफ एसिड टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। यहाँ पर सेम कोनिकल फ्लास्क में ऐड किया गया है, ऐसी कोई भी इन्होंने पॉइंट नहीं कहा है। अगर इन्होंने कहा होता कि भाई पहले इतना लगा फिर हमने 15.2 ml और ऐड किया एसिड, उस केस में हम लेते 12.4 प्लस 15.2। लेकिन यहाँ मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी के लिए रिक्वायर्ड एसिड एग्जैक्टली उन्होंने बताया है कि 15.2 ml लगा है। तो यहाँ से N1 की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों स्टेप में। तो ये हो जाएगा 12.4 अपॉन 50 इंटू 1000। वहीं यहाँ पर हो जाएगा N1 इज इक्वल्स टू 15.2 अपॉन 50 इंटू 100।
अब ये जो हमारी नॉर्मेलिटी की वैल्यू आई है, n की वैल्यू आई है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे फिनोल्फथालीन एल्कैलिनिटी निकालने के लिए। तो ये केस हो जाएगा हमारा 12.4 अपॉन 50 इंटू 100। इक्विवेलेंट वेट हम जानते हैं, जो हम एल्कैलिनिटी निकालते हैं वो हम निकालते हैं CaCO3 इक्विवेलेंट में, तो E की वैल्यू हो जाएगी 50 और वहीं हम इसे मिलीग्राम पर लीटर या पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो देखिए ज़रा 50 से 50 कट जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो आंसर आ जाएगा 124 ppm। वहीं यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज एल्कैलिनिटी, इसे आगे जाके हम P से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ मिथाइल ऑरेंज एल्कैलिनिटी का निकालें अगर वैल्यू तो 15.2 अपॉन 50 इंटू 100। इक्विवेलेंट वेट हम रखेंगे CaCO3 का, क्योंकि पानी की हार्डनेस और एल्कैलिनिटी दोनों ही CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होती हैं। वहीं मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करी गई है। अगेन आप देख सकते हैं बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा 152 ppm। ये है मिथाइल ऑरेंज एल्कैलिनिटी। तो P और M की वैल्यू आ गई यहाँ पे। देखिए P की वैल्यू है हमारी 124 ppm और मिथाइल ऑरेंज की वैल्यू है 152 ppm। अब बहुत सिंपल सा है, इसमें 5 केस हैं। पहले 5 केस में देखिए क्या P इक्वल्स टू 0 है या P इक्वल्स टू M है? नो। अब आ जाइए, क्या P इज इक्वल्स टू 1/2m है? 1/2m देख लेते हैं। 1/2m की वैल्यू होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 76। ठीक है, तो 1/2m भी नहीं है। फिर देखते हैं क्या P कम है 1/2m से। P की वैल्यू देखिए जरा क्या है, P की वैल्यू है 124 और 1/2m की वैल्यू है 76, तो ये केस भी नहीं हो रहा है। अगला वैल्यू देखिए, अगले वैल्यू में आप देखिए क्या P ज़्यादा है 1/2m से। तो देखिए ये टोटल 5 केस हैं। P की वैल्यू क्या देख रखी है 124 और ये 76, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। तो एक टेबल मैंने आपको याद कराई थी, ये वाली देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में। जब कभी भी P ज़्यादा होगा 1/2m से तो केवल OH माइनस आयन और कार्बोनेट आयन होंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि भाई हमारे पानी के सैंपल में एक तो OH माइनस आयन है जिसकी वैल्यू होगी 2P माइनस M। 2P यानी कि 2 इंटू 124 माइनस 76 है ना। और इसी तरीके से हमारे जो दूसरे आयन होंगे वो होंगे कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में वैल्यू होगी 2 इंटू M माइनस P। तो अब 2M की वैल्यू है हमारी 152 माइनस 124। तो ये दोनों वैल्यू निकाल लीजिए आप, देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका। यहाँ आपका आंसर आएगा 96 ppm या पार्ट्स पर मिलियन और यहाँ आपका आएगा आंसर 56 ppm। तो इस तरीके से हमने 7th सवाल भी अपना कर लिया है। ये हमारा 7th न्यूमेरिकल था। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अपना 8th न्यूमेरिकल। 8th सवाल 2 नंबर का सवाल है, कन्वर्ट 50 कैलोरी पर ग्राम इनटू ब्रिटिश थर्मल यूनिट। देखिए टोटल 2 ही कन्वर्जन है आपके पूरे चैप्टर में, एक वाटर ट्रीटमेंट में और एक फ्यूल में। वाटर ट्रीटमेंट का कन्वर्जन आपको बता देती हूँ, जो मेरे फॉर्मूले के न्यूमेरिकल के रिवीजन के वक्त फॉर्मूले के रिवीजन के वक्त रह गया था। 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क। एक कन्वर्जन तो है आपका ये सिंपल, यहाँ पर एक 2 नंबर का कभी कभी सवाल बन जाता है। दूसरा कन्वर्जन है वाटर ट्रीटमेंट का, जिसमें 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी इज इक्वल्स टू 3.968 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट। सो 1000 कैलोरी विल इक्वल्स टू 3.968 British thermal unit, or we can say कि 1 calorie will equals to 3.968
अपॉन 1000 कैलोरी। तो 50 कैलोरी विल इक्वल्स टू 50 इंटू 3.968 इंटू 10 की पावर -3। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 198.4 इंटू 10 की पावर -3। इन द सेम वे अगर आप देख सकते हैं 1000 कैलोरी इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो 50 कैलोरी कितने के बराबर होगा? दैट विल इक्वल्स टू 50 इंटू 2.2 इंटू 10 की पावर -3। तो दैट विल इक्वल्स टू 110 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीग्रेड हीट यूनिट। दैट सिंपल। 2 नंबर का क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आगे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। देखिए 2 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया है। फॉर्मूला कहाँ से आया है? फॉर्मूला भी इसी तरीके से आया है जो मैं अभी इक्वेशन बताने जा रही हूँ। C+O2 गिव्स CO2, है ना? यही तो होता है। अब आपसे कहा है पहले वेट ऑफ O2 निकालो। वेट ऑफ O2 निकालोगे तभी आपका वेट ऑफ एयर आएगा और उसी से आपका वॉल्यूम ऑफ एयर भी आएगा। तो वेट ऑफ O2 तो आपको हर केस में निकालना ही है जब तक सॉलिड फ्यूल है। गैसियस फ्यूल होता तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालते, वॉल्यूम ऑफ O2 निकालते। सॉलिड फ्यूल आएगा तो देखिए आप, सिंपल सी बात है, जब 12 पार्ट कार्बन का कंबशन होता है तो 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। तो सिंपल सी बात है 12 किलोग्राम कार्बन के कंबशन के लिए 12 किलोग्राम कार्बन के कंबशन के लिए जो O2 चाहिए वो 32 किलोग्राम चाहिए, है ना? 32 किलोग्राम O2 चाहिए। तो 1 किलोग्राम कार्बन के कंबशन के लिए चाहिएगा 32/12 O2, है ना? और आपके जब इसने कहा है कि 5 किलोग्राम कार्बन, तो 5 किलोग्राम कार्बन के लिए चाहिएगा 32/12 इंटू 5। इतनी ऑक्सीजन चाहिएगी। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? देखिए जरा कैलकुलेट करिए। इसकी वैल्यू निकल के आएगी 13.33 किलोग्राम। लेकिन आपसे क्या पूछा है? वेट एंड वॉल्यूम ऑफ O2। वेट ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर का क्या फॉर्मूला है? वेट ऑफ एयर का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ O2 जो कि बाई वेट 23% प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में। तो यहाँ इस फॉर्मूले में हम वेट ऑफ O2 रख देंगे, यानी कि 13.33/23 इंटू 100। देखिए जरा क्या आंसर निकल के आया है आपका। क्या आपका आंसर 57.95 निकल कर आया है किलोग्राम। अब आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर के 2 फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं। एक तो है वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ O2 जो कि एयर में 21% होती है। तो इसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना पड़ेगा एक स्टेप। एक आपको मैंने बताया है वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने के लिए अगर आपने वेट ऑफ एयर निकाला हुआ है तो किसी भी वेट को जब वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है तो NTP पर उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। इस वाले फॉर्मूले से आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। तो ये वाले फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं। अब आपने वेट ऑफ एयर निकाला है 57.95 किलोग्राम। इसमें डिवाइड कर दीजिए 28.946 जो कि मॉलिक्यूलर वेट है एयर का, 22.4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए NTP पर। तो देखिए जरा आपका आंसर क्या आया। क्या आपका आंसर भी 44.86 मीटर क्यूब है? यह है वॉल्यूम ऑफ एयर। यस, तो जरा जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में अगर आपके भी यही आंसर आ रहे हैं, सेम मैच हो रहे हैं तो। चलिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल में से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल आपको 70 के पेपर में मिलने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। A sample of coal was analyzed as follows. Exactly 1.5 ग्राम वेट। अब देखिए जरा, इसमें वेट ऑफ सैंपल दिया हुआ है 1.5 ग्राम। वहीं आपसे कहा है आफ्टर हैविंग फॉर एन आवर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिड्यू वेट। तो जो वेट मिला हमें, वेट ऑफ सैंपल एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड, that is 1.415 gram. The crucible was then covered with vented lid and strongly heated for 7 minutes at this. तो यहाँ देख लेते हैं वेट ऑफ सैंपल
at 950 plus minus 20 degree centigrade 0.528 ग्राम। देन आपसे कहा है क्रूसिबल को विदाउट कवर हीट किया गया जब तक कि कांस्टेंट वेट नहीं मिल गया। तो वेट ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट कितना है? वेट ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट है आपका 0.254 ग्राम। कैलकुलेट द लास्ट रेजिड्यू। कैलकुलेट द परसेंटेज रिजल्ट्स ऑफ द अबव एनालिसिस। तो बहुत सिंपल है। वेट ऑफ कोल टेकन इतना है, लेकिन 1110 पे जब हीट किया जाता है आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, तो हमें जो मिलता है वो मॉइस्चर के लिए डेटा मिलता है। जब ये डिटेल कवर्ड लिड के साथ 950 पर 7 मिनट स्ट्रांगली किया जाता है हीट, तो वॉलेटाइल मैटर का डेटा मिलता है। और ये रेजिड्यू लेफ्ट हमें ऐश का मिलता है। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का न्यूमेरिकल है ये। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज इक्वल्स टू लॉस इन वेट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर है लॉस इन वेट वो हमारा है 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। तो सिंपल सी बात है, आपने जो फ्यूल लिया हुआ है वो 1.5 ग्राम लिया हुआ है ना। 1.5 ग्राम से स्टार्ट किया था, लेकिन 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपको वेट मिला है वो 1.415 मिला। तो लॉस इन वेट जो हुआ दैट इज 1.5 माइनस 1.415 हुआ है इंटू 100। यहाँ से आपका आने वाला है रिजल्ट मॉइस्चर का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर कैसे निकलेगा। परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर का फॉर्मूला होगा लॉस इन वेट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। लॉस इन वेट जो हम लेने वाले हैं वो विद लिड 7 मिनट के साथ जो हमने हीट किया है 950 प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब जब हमारा आगे गए हम 1.415 वेट के साथ आगे गए, है ना। 1.415 वेट के साथ आगे गए, लेकिन 900 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो हमें मिला वेट दैट इज 0.528। तो यहाँ पर लॉस इन वेट जो हुआ है वो 0.528 को अगर इसमें से माइनस कर दें तो हुआ है। लेकिन ये जो एनालिसिस कर रहे हैं हम, ये 1.5 ग्राम कोल में कर रहे हैं, और यहीं इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर जो आएगा वो वॉलेटाइल मैटर आ जाएगा। अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ ऐश। परसेंटेज ऑफ ऐश होता है वेट ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट, जो भी कांस्टेंट वेट बचा हमारा एट द लास्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। तो देखिए जरा रेजिड्यू कितना बचा है लास्ट में, जो बचा वही तो ऐश कहलाएगा। तो ये बचा है 0.254। तो यहाँ हमारा वैल्यू रखेंगे 0.254। कितने कोल का कंबशन हम टोटल कर रहे हैं 1.5 इंटू 100। तो ये तरीका है। एक और डिटर्मिनेशन इससे होती है, वो है परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन। ये फोर्थ फॉर्मूला लगेगा। परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन विल इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस वॉलेटाइल मैटर प्लस ऐश। डन। अब देखिए जरा वैल्यू बताइए आपकी क्या क्या आ रही है। मॉइस्चर का आंसर क्या आ रहा है? क्या मॉइस्चर का आंसर 5.67% आ रहा है, एंड वॉलेटाइल मैटर का आंसर आपका आना चाहिए 59.13%। वहीं ऐश का आंसर आना चाहिए आपका 16.93%, और फिक्स कार्बन का वैल्यू आनी चाहिए आपकी 18.27%। दिस इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। बढ़ते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 11th न्यूमेरिकल, अल्टीमेट एनालिसिस। लास्ट न्यूमेरिकल अल्टीमेट एनालिसिस। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 0.25 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ कोल वॉज एनालाइज्ड बाय कंबशन मेथड। द इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब एंड पोटैश बल्ब एट द एंड ऑफ ऑपरेशन वॉज फाउंड टू दैट। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन विल इक्वल्स टू, हम CO2 की फॉर्म में निकालते हैं। CO2 का वेट होता है 44, जिसमें 12 पार्ट कार्बन के होते हैं, इनटू इंक्रीज्ड वेट ऑफ पोटैश बल्ब अपॉन
वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। वहीं फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का भी, क्योंकि CaCl2 का जिक्र किया हुआ है इन्होंने, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो कि हम वाटर की फॉर्म में निकालते हैं, तो 18 में 2 पार्ट हाइड्रोजन के होते हैं इनटू इंक्रीज्ड वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100। बस अब तो इसमें डेटा रख देते हैं। 0.25 ग्राम ऑफ अ कोल सैंपल, तो यहाँ रखेंगे 12 अपॉन 44। 0.25 कोल सैंपल लिया है। द इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब, तो एट द एंड ऑफ ऑपरेशन वॉज फाउंड टू दिस। एट द एंड ऑफ ईरा, तो पहले CaCl2 दिया है, तो ये हो गया 2 अपॉन 18 इंटू 0.25 सैंपल दिया है। CaCl2 पहले दिया है, तो ये है 0.15 एंड पोटाश बल्ब बाद में दिया है, तो ये है 0.55 इंटू 100 निकाल लीजिए जरा जल्दी से इसके आंसर क्या आ रहे हैं आपके। मेरा तो आंसर आ रहा है कार्बन का 60% और हाइड्रोजन का 6.67%। क्या आपका भी सेम आंसर आ रहा है? तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं सभी टाइप के न्यूमेरिकल यूनिट 4 के। ये मैंने एक एक न्यूमेरिकल सभी टाइप का कराया है। इसमें लाइम सोडा और एल्केलिनिटी वाली टेबल तो आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो आपको सिंपली ये फॉर्मूले याद करने हैं। लाइम सोडा की टेबल याद करनी है, एल्केलिनिटी की छोटी सी टेबल याद करनी है, 5 केस, तो आपके सारे न्यूमेरिकल तैयार हो जाएंगे। इसमें से लाइम सोडा का न्यूमेरिकल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बॉम्ब कैलोरी मीटर का न्यूमेरिकल भी मिलता है, और अल्टीमेट का एनालिसिस का कोई एक क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में भी मिल सकता है, और अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस थियोरेटिकल भी आता है। तो अगर आपको ये याद हो गया है तो ये थ्योरी में लिखना भी बहुत आसान है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको एक और शीट प्रोवाइड कर रही हूँ सेट बी के नाम से, उसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। ये सभी न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी के आए हुए न्यूमेरिकल हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और काइंडली शेयर माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीवन।